गौशाई बढ़ावा। श्री कल्पी वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्पी वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्पी वैष्णवे नमः। तेजोऽसि तेजो महिधे वीर्यमसि वीर्यमहिधे बलमसि बलं महिधे ओजोऽसि ओजो महिधे पश्येम शरदशतम् जीवेम शरदशतम् अदीनाहस्याम शरदशतम् प्रब्रवाम शरदशतम् अदीनाहस्याम शरदशतम् भूयश्च शरदशता। ॐ शं नो मित्रं वरुणः शं नो भवत्यर्वमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ गङ्गणपतये नमः। ॐ गङ्गणपतये नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गङ्गणपतये नमः। ॐ गङ्गणपतये नमः। नराशंसः यो नरे प्रशस्यते नराशंसः शशोदतीमं यज्ञामदाभ्यः कविर्हि मधुहस्तयः योरग्रस्यो चोदितायः
ऋषश्चयो ब्रह्मणो नागमानस्य तीरे नरसिंचः प्रतिधामान्यदन् तिस्रो दिवः प्रतिमहास्वर्चिः नरसिंचः मिः प्रियम् इस्मिनज्ञ उपहनये मधुजीवनं हविषकृतम् अहमिधि पितुष्परिमेघामृतस्य जगरभ अहं सूर्यायवाग्नि अहमिधि पितुः परिमेघामृतस्य जगरभ अहं सूर्यायवाग्नि नरसिंचः वाजिनं वाजनीयः क्षयद वीरं पूषणं सुम्नरीमहे ओष्ट्रायस्य प्रवाहिनो वधुमन्तो दुर्दशः वशर्वारथस्य निजीर्णते दिवहीशमाण उपसपिषः इदं जना उपसृतनरसिंचः स्तविष्यते वेदाहमेतपुरुषमहान्तमादित्यवर्णतमसः प्रस्तवनायः अज्ञानहेतुकृतमोहम्मदान्धकारनाशम् विधायं हितोदयते दिवे ईशाय मामहे शतं निशकान् दशस्रदः त्रीणिशतान्यवर्तां सहस्रादशगुणाम् अनस्वन्ता सतपति मामहे मेघावाच तिष्ठो वसुरो मघोरः त्रौविष्णो अग्ने दशभिः सहस्रैवैश्ववानरः त्रैरुराश्चिके आदल्लाभूकमेककम् अल्लभूकनिखादकम् अल्ला यज्ञन हुत हुत्वा अल्ला सूर्यचन्द्रन सर्वनक्षत्रा अल्लो ऋषिणाम शर्वदिभ्याम इंद्राय पूर्वमाया परमंतरिक्षा अल्लह पृथिव्या अंतरिक्षं विश्वरूपम् इल्ला अकबर इल्ला इल्लल्लेति इल्लल्लाह ओम अल्लाह इल्लल्लाह नादि दे स्वरूपाय थर्ववर्ण स्वामा हरि जनान पशून सिद्धान जलवरान अदृष्टं कुरु कुरु फट असुर संहारिणी हरं हरिं अल्लो रसूल महमदर कबरस्य अल्लो अल्लाह इल्लल्लेति इल्लल्लाह। ऐ अल्लाह, दुष्ट अपराधियों को विनाश कर जो धार्मिक लोगों को गुमराह करते हैं, ऐ अल्लाह हमारी बुरी शक्तियों को नाश कर, हमारी बुरी शक्तियों को नाश करने में आप ही सक्षम हैं।
ऐ अल्लाह, हम सब इंसानियत को कली के दुष्प्रभाव से बचाएं। दोस्तों, सबसे पहले हम अपनी भगवान सदगुरु को, हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर के चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु हैं जो सर्वधर्म समभाव की भावना से ओतप्रोत हैं और पूरी दुनिया में प्यार मोहब्बत का पैगाम देते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। दोस्तों, हम ऑल इंडिया हावर प्रोग्राम के जरिए अलरा टीवी के सौजन्य से पूरी इंसानियत में प्रेम और सौहार्द पैदा करने की पूरी कोशिश करते हैं। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, सभी पैगंबर, सभी अवतारों का आदर करते हैं, उन सब के आगे शीश झुकाते हैं। दोस्तों, मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि इस तड़पती बिलखती इंसानियत के बीच जो रहबर, जो मसीहा इस धरती पर आया है, उस मसीहा से पूरी इंसानियत को, हर कौम, हर दीन, हर धर्म, हर समुदाय के लोगों को उस मसीहा से परिचय कराना, यही मेरा उद्देश्य है। और उस मसीहा के दिव्य ज्ञान के द्वारा पूरी इंसानियत का जो है जीवन सुख समृद्धि से भर जाए और पूरी इंसानियत की पारलौकिक जिंदगी संवर जाए, यही मेरा उद्देश्य है। यही हमारे ऑल इंडिया हावर प्रोग्राम के जरिए इंसानियत के बीच उस दिव्यतम अवतार का परिचय कराने का प्रयास करते हैं, ताकि इंसानियत उस दिव्यतम अवतार का आध्यात्मिक प्रलाभ उठा सके और अपने जीवन को सुख समृद्धि और खुशहाली से भर सके और पारलौकिक जिंदगी को सफल बना सके। दोस्तों, हम सरकार गौहरशाही, जिनका चेहरा चांद, सूरज, मंगल ग्रह, नेबुला स्टार इत्यादि जितनी भी सैयारे आसमान में मौजूद हैं, उन सारे सैयारों से सरकार गौहरशाही की छवि बरामद होती है, जिनको वैज्ञानिक तकनीकी द्वारा देखा जा चुका है। इसमें चांद सबसे करीब का ये जो है ग्रह है और इसको हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं, जिसमें सरकार गौहरशाही की छवि नुमाया है। सरकार गौहरशाही की छवि मुबारक को देखकर किसी भी कौम के, किसी भी संप्रदाय के इंसानियत को उसको उसके दीन और धर्म के अनुरूप, उसके दीन और धर्म के में प्रचलित भगवान के, ईश्वर के किसी भी नाम को दान प्राप्त करके अपने दिल को चमका सकते हैं और अपने दिलों में प्रभु को बुला सकते हैं। लिहाजा ये अनोखा
कार्य इस धरती पर इस दौर के पहले कभी हुआ नहीं था। भगवान के पवित्र नाम का दान किसी सदगुरु के जरिए प्राप्त किया जाता था, लेकिन आज उस कल की अवतार सरकार गोहरशाही की असीम अनुकंपा है सारी इंसानियत के ऊपर कि कोई भी इंसान किसी भी धर्म जाति समुदाय में रहता हो, उसमें प्रचलित जो भगवान का नाम है उसको दिलों में उतारे और फिर उसके सिमरन के जरिए, उसके हृदय सिमरन के जरिए अपने आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त करे। दोस्तों, इस दौर में सरकार गोहरशाही की जो आध्यात्मिक प्रलाप पूरी दुनिया में आम हुई है, उस आध्यात्मिक ज्ञान को देखते हुए, उस आध्यात्मिक ज्ञान की रोशनी में पता यही चलता है कि वो मसीहा जिसका इंतजार दुनिया की सारी कौम अब तक की 313 धर्म इस धरती पर आए, लगभग सभी धर्मों में इस मसीहा का इंतजार किया जा रहा था। आज वो उस मसीहा के निशानी, ईश्वर के निशानी के रूप में आसमान में चमक रहा है और सारी इंसानियत को चाहिए ईश्वर की वो निशानी जिसको इनकार करना, वो जो है इंसान नास्तिक हो जाएगा। ऐसी निशानियों की तरफ हम अपने प्लेटफॉर्म से पूरी इंसानियत को ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि वो चांद में, सूरज में, मंगल ग्रह में, महाशिवलिंगम में जिनकी छवि नुमाया है, जिनकी छवि प्रकट है, वो कल की अवतार उदिखेल समावेल नरशंस मेहदी इमाम मैत्रेय तीर्थंकर आदि आदि नामों से जाना गया है। वो वही जात है जिसका चेहरा चांद, सूरज और मंगल ग्रह पे और महाशिवलिंगम में प्रकट हुआ है। दोस्तों, प्रस्तुत है एक छोटा सा भजन भगवान कल की अवतार सरकार गोहरशाही की शान में। भगवान कल की अवतार सरकार गोहरशाही वो व्यक्तित्व हैं जिनके अंदर जो 5 महाअवतार इस धरती पर आए हैं, वो महाअवतार वो सारे अपनी जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं उन सब अवतारों, महाअवतारों की आध्यात्मिक शक्तियां अपने सीने में उतार कर और इस दुनिया में इंसानियत को आध्यात्मिक प्रलाप प्रदान कर रहे हैं। हमारे अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म से आज अल्लाह टीवी के जरिए मानवतावादी लोग जो सभी संप्रदायों की खूबियों और खामियों के साथ बाहरी और भीतरी कमजोरियों और विकृतियों को बहुत करीब से देख रहे हैं और वे लोग इनके कारण हो रही सामाजिक सांस्कृतिक दुर्गति एवं धार्मिक अधोगति से परिचित हो रहे हैं। हमारी अल्लाह टीवी के जरिए इंसानियत के बीच प्यार और मोहब्बत का पैगाम पहुंच रहा है और जो भी मानवतावादी लोग हैं वो हर समुदाय के लोग एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो रहे हैं और हमारी ये अल्लाह टीवी की ये इस दौर में
जो सांप्रदायिकता का जो आत्मघाती दौर चल रहा है, ऐसे दौर में हमारी अलरा टीवी चैनल से हमारे सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की मुखार बिंदु से जो प्यार मोहब्बत का पैगाम पूरी इंसानियत को दिया जा रहा है, सारी इंसानियत इससे प्रलाभित हो रही है। ये मेरी इस दौर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, मेरा उद्देश्य काल की अवतार को पहचान कराना और काल की अवतार के जो आध्यात्मिक प्रलाभ है, वो आध्यात्मिक प्रलाभ इंसानियत के दिलों तक पहुंचाना, ये हमारे अलरा टीवी ऑल इंडिया हावर का जो प्रोग्राम है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। दोस्तों, अवतार का ये अर्थ कदापि नहीं कि ईश्वर, वो पार ब्रह्म परमेश्वर इस धरती पर स्वतः वो पैदा होता हो। ये अवतार का ये अर्थ, ये मायना कदापि नहीं है। और इसी बात को लेकर इंसानियत जो है उस रब तक पहुंचने में बहुत संघर्ष से गुजरना पड़ता है। इंसानियत यही समझती है वही ईश्वर जो हमारा क्रिएटर है, जो हम सबको बनाने वाला है, ये जमीन आसमान बनाने वाला, वो ईश्वर जो है स्वतः किसी माँ के सिकम में आ गया है। ऐसी अवधारणा हमारे सनातन धर्म के लोगों की है, लेकिन वास्तव में जो सनातन धर्म के जो बहुत बड़े बड़े विद्वान गुजरे हैं, उन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि ईश्वर अपने इंसानियत के उद्धार के लिए और मार्गदर्शन के लिए अपने अवतार या पैगंबर इस दुनिया में भेजता है। और समय समय पर जब भी धरती पर अत्याचार बढ़ा है, धरती पर जब भी जो है आसुरी आत्माओं का बोलबाला जब भी हुआ है, इंसानियत के रक्षा के लिए भगवान अपने किसी न किसी अवतार को इस जमीन पर उतारता है। वह स्वयं नहीं आता है, इस बात की पुष्टि हालांकि गैर सनातन धर्म के लोग तो इस बात को मानते हैं कि ईश्वर अपने पैगंबर भेजता है, लेकिन खास तौर से हमारे सनातन संस्कृति में यह बात नहीं मानी जाती है। हमारी सनातन संस्कृति में ये मानी जाती है कि नहीं, भगवान कृष्ण और भगवान श्री राम स्वयं वो ईश्वर इस धरती पर प्रकट हुए हैं या पैदा हुए हैं। जबकि हमारे सनातन धर्म के कुछ ऐसे उद्भट विद्वान भी गुजरे हैं जो इंसानियत को ये बताने की कोशिश किए हैं। हालांकि हमारे देश के बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी स्वामी विवेकानंद और बाबा गुरु नानक जैसी हस्तियां भी जो है इस द्वितत्व की परिकल्पना पर इसकी धारणा को समर्थन दिया है। यानी ईश्वर का स्वतः न आना, ईश्वर किसी के अंदर दाखिल हो जाना, ये जो है अवतार का आना होता है। अवतार वही इंसान है, हम ही लोगों में से किसी को ईश्वर चुन लेता है
और उसको जो है अवतारत्व का ज्ञान प्रदान करके फिर उसी ज्ञान के जरिए इंसानियत के दिलों को सींचता है। तो ये जो है इंसानियत जो है, इंसानियत के बीच जो अवतार आते हैं वो इंसानियत के कल्याण के लिए आते हैं। इंसानियत के ये जो है इंसानियत को शैतान से बचाने के लिए, यानी शैतान उसको कहा जाता है जो नेगेटिव एनर्जी इंसानियत के बीच में जो रन कर रही है, उस नेगेटिव एनर्जी से बचाने के लिए उसी नेगेटिव एनर्जी के जरिए इंसान जो है पापाचार करता है, गुनाह करता है, गलतियां करता है, तरह तरह की ये जो है नफरत करता है। तो ये सब जो है उस आश्री आत्मा के जरिए होता है। वो आश्री आत्मा एक तरह से समझने के लिए एक नेगेटिव एनर्जी समझा जाए, वो नेगेटिव एनर्जी, वो नेगेटिव एनर्जी की पावर आपके बॉडी में, इंसानियत के शरीर में जो है इस दुनिया में पैदा होते ही जो है उसके उस नेगेटिव एनर्जी के चुंबकीय क्षेत्र में आ जाता है और उस नेगेटिव एनर्जी के वो जो है इर्द गिर्द पूरी उम्र गुजारता है। और आया तो इंसान भगवान में से ही निकल के, लेकिन यहाँ आने के बाद से वो जो है उसके अंदर तमाम जो है नेगेटिव एनर्जी से घिरा रहता है और वो नेगेटिव एनर्जी इंसानियत को वो इतना गलीज बना देती है, इतना वो गंदा बना देती है, जिससे जिसके वजह से इंसान उसी ईश्वर से निकल के आया है लेकिन उसमें मिलने के लायक नहीं रह जाता है। पैगंबर का आना यही है, अवतारों का आना यही है कि इंसानियत के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी का शिकार हो गए हैं, ये पूरी पूरी वातावरण जो है नेगेटिव एनर्जी से भर गया है। लिहाजा इंसानियत का जो दिमाग है वो हमेशा नेगेटिविटी उसके अंदर आती जाती रहती है कि नहीं? उस नेगेटिविटी के वजह से तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ही लेता है, पारलौकिक जिंदगी भी खराब कर देता है। लिहाजा ईश्वर ने इसमें हमारी मदद करने के लिए अवतारों को भेजा है। और सबसे आखिरी अवतार के बारे में किताबु माया है। ये सबसे आखिरी अवतार जो होंगे वो जो है वो काल की अवतार होंगे, जिनको हमारे वेदों में नरसंस कहा गया है। हालांकि वैदिक युग में इस अवतार के बारे में वैदिक युग से इनकी जो है इस अवतार की वो उनकी पूजा अर्चना होती रही है। यज्ञों में उनकी उनकी जो है यज्ञों में उनकी पदार्पण के लिए उनका आह्वान किया जाता था। हाँ, ये जो लास्ट में जो अवतार है, आखिरी अवतार, ये सारे अवतारों से शक्तिशाली, यानी सारे अवतार जो पिछले गुजर गए होंगे वो सारी अपनी अवतारत्व की शक्तियां इनको प्रदान करके और इस जमीन पर ईश्वर के तरफ से उतारे गए हैं। और वो हर धर्म के हर समुदाय के मसीहा होंगे, हर समुदाय के मसीहा होंगे। लिहाजा उनके अंदर सारे धर्मों के जो अवतार पैगंबर गुजरे हैं, उन धर्म के जो अवतारत्व है, उनकी जो नबूवत का शक्ति है, पावर है, वो सारा नबूवत की शक्ति और पावर इनको प्रदान कर दिए हैं। जैसे अब हज़रत ईसा की कौम, मूसा की कौम, आदम की कौम, ये सारी कौम आज भी है, लेकिन उनके पैगंबरों के द्वारा जो दी गई जो अवतारत्व का ज्ञान है, जो उनके उम्मत के लिए, उनके मानने वालों के लिए वो ज्ञान ईश्वर की तरफ से प्रदान किया गया था, आज वो ज्ञान विलुप्त हो चुका है और वो अवतार तो बहुत पहले गुजर चुका। फिर उनका आध्यात्मिक प्रलाभ उस अवतार को प्राप्त कराने के लिए वो
वो अवतार जिनकी उम्मत आज भी जी रही है, आज भी चल रही है, उनको आध्यात्मिक प्रलाप प्रदान करने के लिए अपनी नबूवत का, अपने अवतारत्व का जो पावर है, जो शक्तियां हैं, वो शक्तियां सरकार गौहर शाही यानी काल की अवतार इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को प्रदान किया कि इस नबूवत के, ज्ञान के, इल्म के जरिए हमारी उम्मत को प्रदान किया जाएगा और वही प्रलाप पाएगी जो मेरे दौर में जो प्रलाप पाए थे। यानी हजरत आदम सफुल्ला की जो कौम थी, उनके दुनिया में जिंदा रहने के, जिस समय वो दुनिया में हयात में थे, उस समय जो आध्यात्मिक प्रलाप मिलती थी, आज इस दौर में वही आध्यात्मिक प्रलाप हजरत आदम सफुल्ला की सरकार गौहर शाही के जो है वो उनके चरण कमलों से वो ये प्रदान किया जा रहा है। लिहाजा ये वो आदम सफीउल्लाह के जमाने से, जिनको हमारे जो आदम की कौम हमारी सनातन ये लोग हैं, सनातन के लोग हैं। हालांकि आदम से तो सब सारी कौम आई, आदम से सब लोग गुजरे, लेकिन जो जो अब भिन्न भिन्न धर्मों में समाहित होते गए, लेकिन जो बची है अभी भी जो सनातन कौम है, वो आदम की कौम है, जिसको मनु शतुरपा कहा गया है। और एक जगह ये जो है हमारे सनातन धर्मों में उनको ये कहा गया है स्वयंभू मनु। मनु, हाँ, 14 मनु हुए हैं इस धरती पर। 14 यानी सनातन धर्म के अनुसार 14 आदम हुए हैं और उसी आदम को मनु कहा गया है, जिसमें सबसे आखिरी में जो आदम थे वो जो है स्वयंभू मनु थे। तो वो जब दुनिया में आए तो इंसानियत को ये जो है इस नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए, उनकी पारलौकिक जिंदगी सुधारने के लिए, वह जो है जो इल्म उनको, जो ज्ञान उनको ईश्वर की तरफ से मिला था, वो ज्ञान, वो कुंज ही, वो सब कुछ जो है सरकार गौरशाही काल की अवतार को प्रदान कर दिए, ताकि मेरी उम्मत अभी भी जो जिंदा है धरती पर, वो मेरे आध्यात्मिक प्रलाप से, मेरी अवतारत्व की जो प्रलाप है, अवतारत्व की जो शक्तियां हैं, इससे प्रलावित हो सके आज भी जो मेरी कौम बची हुई है। लिहाजा सरकार गौहर शाही सनातन धर्म वालों के दिलों को भी चमकाते हैं। और सिर्फ सनातन धर्म ही नहीं, तो सारी कौम के लिए आए हैं। हाँ, सारी दुनिया में जितने भी धर्म आए, सारे धर्मों के जो अवतार थे, उन अवतारों के जो आध्यात्मिक प्रलाप थे, अवतारत्व का जो ज्ञान था ईश्वर की तरफ से मिला हुआ, वो चीजें जो है सरकार गौहर शाही के जरिए आज सारी इंसानियत को प्रदान किया जा रहा है। हमारे सनातन धर्म में और ये जो है, जो जितनी भी अवतार हैं, ये रामा अवतार और कृष्ण अवतार, उस जमाने में भी, जो रामा अवतार के जमाने में जो आध्यात्मिक प्रलाप जो है उस समय के लोगों को जो प्रदान किया गया था भगवान श्री राम के द्वारा, वो आध्यात्मिक प्रलाप आज भी सरकार गौहर शाही के जरिए पूरी इंसानियत को प्रदान किया जा रहा है। हालांकि वो इल्म जो है भगवान श्री राम ने जो अपने मानने वालों को जो उन्होंने प्रदान किया, वो उस इल्म की एडवांस और मॉडिफाई करके, उसको और एडवांस्ड करके, उसके और भी पर्दों को खोल के सरकार गौहर शाही दुनिया के समक्ष रख रहे हैं। इस आखिरी अवतार के बारे में भगवान श्री राम ने भी जो है
अपने सानिध्य में रहने वाले काकभूषुंडी और गरुड़ देवता को सुनाया था। और यह बात चर्चा मैं कर चुका हूं कि गोस्वामी जी इस कल्कि अवतार के बारे में, आखिरी अवतार के बारे में भगवान श्री राम के मुखार बिंदु से जो बातें कही गई हैं, वो बातें जो है ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी किताब में जो है संग्राम पुराण में भी उल्लेख किया है। तो सारे अवतारों की यह बात मालूम था कि आखिरी में वो आखिरी जो अवतार आएंगे उनको जो है जितने भी धरती पर अवतार आ चुके हैं उन सारे अवतारों की अवतारत्व ईश्वर इनको प्रदान करेगा जो आखिरी में आएंगे। हाँ, तभी तो सारी इंसानियत को आध्यात्मिक प्रलाप दे रहे हैं। वरना अगर ये अवतारत्व का ज्ञान अगर ये लोग प्रदान नहीं किए होते तो फिर एक सनातन धर्म के एक आम इंसान के दिल जो है सरकार गौरशाही की छवि मुबारक को देखकर राम राम अगर कहता है और राम के नाम का वह जो है दान जो है अपना हृदय सिमरन मांगता है तो फिर उसका दिल जो है उसके राम के नाम से उसका दिल धड़क उठता है, यानी उसका दिल जारी हो जाता है। अब दिलों का जारी होना, अब तक तो जुबान से राम राम की बात सुनी गई थी कि जुबान से राम राम कह रहे हैं, लेकिन इसका ये विशेष ज्ञान ये है कि जो मंत्र का उच्चारण आप जो है अपने जो जुबान से करते आए उसके अलावा उससे बेहतरीन जो है भजन जो है हृदय के द्वारा हो सकता है। ये सरकार गौहरशाही ने अब बताया है कि दिल भी राम राम कर सकता है। और सबसे जेन्युइन यही बात है कि जुबान से जो बकरबाजी करते हैं और राम राम भी कहते हैं और ये जो है राम राम के लिए भी फुर्सत नहीं मिलता है। भागदौड़ की जिंदगी में आदमी जो है कितना भक्ति करेगा तो 1 घंटे 2 घंटे बैठ के राम राम कर सकता है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। और नहीं ये जिस्म को और इस जुबान को यह जो है ये सिर्फ राम राम करने के लिए नहीं बनाया गया है। हाँ, आप वो हकीकत नहीं जानते हैं कि राम राम अंदर जाता है तो फिर आप बैठ के राम राम करते हैं, लेकिन जब आपको पता चले नहीं राम राम अंदर जाता है और दिल हमेशा राम राम करता है, फिर क्या पूछना है, कौन नहीं इस भजन को करेगा। ये सरकार गौरशाही सनातन धर्म के लोगों को प्रदान कर रहे हैं और बिना शर्त, ये भी नहीं कि आपको हिंदू से मुसलमान बने या हिंदू से ईसाई बने, चाहे हिंदू से कुछ नहीं, आप जो है वही रहिए, आप जिस भगवान का नाम लेते हो वही रहिए, वही रखिए, बस ये दिल में जाने वाला बात नहीं है। आज तक ये धरती पर नहीं आया था। वो श्री राम के जमाने में होगा तभी तो वो जो है अवतारत्व का ज्ञान इनको प्रदान किया गया है कि नहीं। लेकिन ये असल ज्ञान जो दिलों से राम राम करना है ये ज्ञान विलुप्त हो चुका था और ये बहुत ही दुर्लभ ज्ञान है। हाँ, ये मिलता ही नहीं है जी। ये दिलों को राम राम में लगाना, अगर ये राम राम की दौलत मिल गया तो फिर सारी जिंदगी मिल गई ना, सब कुछ मिल गया। अगर राम राम की दौलत आपको मिल गई तो फिर क्या पूछना है, आपका जो है पारलौकिक जिंदगी भी संवर जाएगा और ये भी जिंदगी संवर जाएगी, है कि नहीं। भले आप जीवन भर गरीबी और गुर्बत का उम्र गुजार लें, लेकिन ये जो राम राम जिसके अंदर चला गया है ये जो है अपने आप में ये बहुत बड़ा अमीर होता है। ये जिंदगी आप जो है जहरीली जिंदगी है, ये दाल रोटी खा के आप गुजार दें, लेकिन अगर आपके अंदर जो है दिल में राम राम हो रहा है तो वो बहुत बड़ी चीज है, वो बहुत बड़ी दौलत है। इसी दौलत के लिए तो ऋषि मुनि जो है
सब लोग जो है लकीर के फकीर होते रहे, जगह जगह ख्वार होते रहे और उम्र गुजरती रही इस राम राम की दौलत को पाने के लिए। ये बड़ी मुश्किल चीज था। कहीं अरबों खरबों में किसी एक का दिल जो है प्रभु के नाम से धड़क उठता था। तो ये राम नाम की जो दौलत जो है, जो लूटने की ये जो बात कही जाती है, ये अभी अब वो दौर सरकार गोहरशाही के जमाने में अब ये आया है कि राम नाम की लूट पड़ी है। जी हाँ, राम राम की लूट पड़ी है। भजन तो संत महात्मा गण गाते हैं, राम राम की लूट पड़ी है, लूट तो लूट सके तो लूट है। हाँ, तो अब ये वो बात अब चरितार्थ हो रही है ना कि राम नाम की लूट। अब ये जो है चांद में जो चेहरा चमक रहा है, लूटा तो वही रहा है, लिहाजा उसी से मांगना पड़ेगा। जी जी, है कि नहीं, कि हमें भी दे दे। और राम नाम की दौलत जो मिलने की जो बात है ना, कि राम नाम की दौलत, लोग कहते हैं मेरे पास राम राम की दौलत है। भाई क्या प्रूफ है आपके पास राम राम की दौलत है? कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन सरकार गोहरशाही जब राम राम की दौलत देते हैं तो कहते हैं ये देखो तुम्हारा सबूत। तुमको एहसास होगा, तुमको इस बात का अंदाजा होगा कि राम राम की दौलत हमको मिली है। इसलिए राम राम की दौलत जिसको मिल जाती है उसका दिल राम राम से जारी हो जाता है। अब वो सोता रहेगा तो भी राम राम होती रहेगी, चलता रहेगा तो भी राम राम होती रहेगी, अपना बाल बच्चों की सेवा करेगा तो भी राम राम होती रहेगी। तो उसको पता चल गया ना कि हमारा दिल राम राम कर रहा है, ये हमको ये दौलत मिल चुकी है। लेकिन जुबान से लोग कहते हैं ये राम राम की दौलत ले लो, हरे राम हरे कृष्णा कहते रहो, 2 घंटा 4 घंटा का अपने घर चले गए। आपके पास क्या सबूत है कि आपके पास राम राम मिला? कोई सबूत नहीं है। लेकिन सरकार गोहरशाही सबूत के साथ ये दौलत जो तुमको प्रदान कर रहे हैं, इस दौलत की अलामत भी तुम्हारे पास होगा, तुमको पता चलेगा कि तुम्हारे पास राम राम है कि नहीं? ये अनोखी चीज ये कभी धरती पर नहीं आई थी। इंसानियत को चाहिए, सरकार गोहरशाही तो बिना शर्त दे रहे हैं, बदले में तो कुछ भी नहीं ले रहे हैं, किसी कोई शर्त नहीं लगाए हैं कि तू हिंदू है तो हिंदू रहो, मुस्लिम है तो मुस्लिम रहो, है ईसाई है तो ईसाई रहो, है अब सिख हो तो सिख रहो, जो मन करे सो करो, जैसे करते थे करो, बस तुम्हारा राम राम तुम्हारे अंदर गया तो बस वो राम राम ही स्वतः तुमको सही रास्ते पर लेके खड़ा कर देगा। लिहाजा सरकार गोहरशाही ने जाहिर में किसी से नहीं मना किया, तो शराब पीता तो पीता रहो, ये राम राम ले लो। राम राम गया, जब वो शराब पिया तो उल्टी कर दिया, इसलिए राम राम गंदी चीज को रखेगा ही नहीं। राम राम तो खुद ही पवित्र चीज है ना। राम राम की टकराव को वहां ब्रह्म ज्योति बनेगा, उस ज्योति के प्रभाव में बुराई रहेगी ही नहीं, बुराई को निकलना है कि नहीं, बुराई निकलेगी। तो ये अनोखा तरीका सरकार गोहरशाही ने दुनिया में प्रदान किया है। और ये हम लोग जो है अपने ऑल इंडिया हावर प्रोग्राम के जरिए हर धर्म हर कौम के लोगों को ये हृदय के सिमरन के लिए आमंत्रित करते हैं, आप आए और बिना शर्त हमारी सरकार गोहरशाही ये महाराज की चेहरा चांद में देखें, उस चांद से आप 3 बार राम राम कहें या अल्लाह अल्लाह कहें या वाहिगुरु कहें, जो मन करे, जो आपके धर्म में भगवान का वो जो नाम प्रचलित है, वो भगवान का नाम होना चाहिए, है कि नहीं? वो भगवान का नाम आपके अंदर वो चला जाएगा। सरकार फरमाते हैं पहले तेरे अंदर प्रभु का नाम जाता है, फिर नाम जाता है, फिर प्रभु आता है। अब नाम क्यों जाता है? नाम अंदर जाएगा, उसका भजन होगा, उसका तकरार होगा, उसका अंदर जो है संकीर्तन होगा, दिल की धड़कनों में राम 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 राम, जैसे मुंह से राम राम करते हैं, दिल के अंदर भी एक प्राणी बैठा, वो प्राणी राम 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 जब करना शुरू कर देगा, फिर वहां पर ज्योति बनती है। जैसे पानी पानी से टकराता है तो बिजली बनती है, उसी तरह दिल की धड़कनों में राम 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 टकराता है तो वहां जो है दिव्य ऊर्जा बनती है, वो दिव्य ज्योति बनती है। वही ज्योति आपके सूक्ष्म आत्माओं का भोजन है। वो सूक्ष्म आत्माएं उस जो दिव्य ज्योति का सेवन करती हैं, उसका इस्तेमाल करती हैं। मेरा भोजन, इस जिस्म का भोजन दाल रोटी है, लेकिन उसका भोजन वो दिव्य आत्माएं हैं अंदर जो रखी गई हैं,
दिव्य आत्माएं दिव्य ऊर्जा का सेवन करती हैं। ये दिव्य ऊर्जा क्या है? भगवान के नाम पे रगड़ा लगाने से दिव्य ऊर्जा का जो है निर्माण होगा ना। तो सरकार को हर्षाई ने कहा कि तुम भगवान तक पहुंचने के लिए इस जिस्म के जरिए नहीं पहुंच सकते। तुम्हारे अंदर इस स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर मौजूद है। उन सूक्ष्म शरीर को भगवान के नाम के संकीर्तन में लगा दो। फिर संकीर्तन के जरिए जो वो जो है आध्यात्मिक ऊर्जा, वो डिवाइन एनर्जी जो पैदा होगी, वो उस एनर्जी का यूटिलाइज जो है आपकी सूक्ष्म आत्माएं करेंगी। फिर वो सूक्ष्म तो आत्माएं ताकतवर होंगी। फिर आप सोए रहेंगे, वो आत्मा परवाज करेगी, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी आ गई है ना, वो दिव्य ऊर्जा आ गई है। तो दिव्य ऊर्जा आएगी तो दिव्य काम भी करेगा। फिर वो अंदर से निकल के ब्रह्मलोक तक का सफर तय करता है, जिससे प्रभु के रूबरू भी जा सकता है ये इन आत्माओं का। तो ये जो अवतार होते हैं, ये अवतारों का काम है ईश्वर के मिलन तक, ईश्वर से जोड़ना, ईश्वर तक पहुंचाना, ईश्वर का साक्षात्कार कराना, ईश्वर से आपको रिश्ता जोड़ना, ईश्वर में मिलाना। यही तो अवतारों का काम है। इंसान इस दुनिया में आके अपने गौण कामों में फंस जाता है, क्योंकि यहाँ जो है इतनी जो है नेगेटिव, ये नकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ बिखरी पड़ी है कि इंसान यहाँ पैदा होता है, नकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र में ही पैदा होता है और नकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र में ही मर जाता है। लेकिन इंसान का लक्ष्य ये है कि नकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र से हमको सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र में जाना है कि नहीं? और ये नकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र, ये दुनिया है, ये नासूत है। लेकिन इंसान जो है ईश्वर के लोक जब पहुंचेगा तो वो सकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र है कि नहीं? तो वहां तक जाने के, इसमें से इस कचड़े से निकाल के और वहां तक पहुंचाना इन अवतारों का काम है। और कल की अवतार को सारे अवतारों में श्रेष्ठ इसलिए माना गया, श्रेष्ठ तो माना ही गया है, सारे धर्म वाले इंतजार भी करते रहे। भगवान श्री राम से लेकर आदम सफीउल्लाह से लेकर और आखिरी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सबने जो है इस महाअवतार काल की अवतार का इंतजार किया है और अपने मुखारबिन दिल से इनकी तारीफ भी किया है। हाँ, सब लोगों ने आपकी तारीफ भी किया है कि वो जो है ऐसे होंगे, वैसे होंगे, इस तरह होंगे, उस तरह होंगे। सारी बातें जो है हर धर्म में अलग अलग तरह से वर्णन किया गया है। हालांकि सनातन धर्म के हवाले से मैंने बताया भी है कि सरकार गौहरशाही के आमद की सूचना, यानी कालकी अवतार और अखिल समावेल मैत्री तीर्थंकर के ये जो है आने की सूचना अपने अपने धर्म में अपने अपने भाषा के मुताबिक लोगों ने वर्णन किया है। जी, हमारे सनातन धर्म में नरशंस भी कहा गया है, वेदों में नरशंस कहा गया है और पुराणों में कालकी अवतार के नाम से जाना गया है। और हदीसों में, इस्लामी ग्रंथों में आप इमाम महदी के नाम से जानेंगे, है कि नहीं? और यीशु मसीह ये जो है ईसाई धर्म में आप जो है उसको मसीह के नाम से जानेंगे। ईसाई धर्म के ये जो है यहूदी धर्म के किताबों में इनके बारे में आया है कि लिखा है, मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से मूसा की तरह एक नबी को उत्पन्न करूंगा और मैं अपने वचन उसके मुंह में डालूंगा। यह यहूदी धर्म की किताबों में आया है। ईश्वर कह रहा है कि मैं मूसा की तरह एक नबी उत्पन्न करूंगा और अपना जो वचन है, यानी ईश्वर का जो वचन है, जो आदेश है, उसके मुंह में डालूंगा। यानी वो जो बोलेगा तो वो ईश्वर की भाषा बोलेगा।
और वही इंसानियत को सुनाएगा। ईसाई धर्म में आया है कि ओल्ड टेस्टामेंट बुक ऑफ सुलेमान अध्याय 5 श्लोक नंबर 16, हिक्को मुमित्तकिम वे कुल्लो मोहम्मदिन जहदू दे व जहरई बयाना जेरूसलेम, यानी उसके बोल इतने मीठे होंगे, वो बहुत प्यारा है। ऐ जेरूशलेम के बेटियों, मोहम्मद मेरा प्यारा और मेरा दोस्त है। हिब्रू भाषा में इम आदर सत्कार के लिए, आदर के लिए लगाया जाता है, इसलिए यहाँ मोहम्मद के जगह पे मोहम्मदिन लिखा गया है। यानी वो काल की अवतार मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ सारे लोग इशारा किए हैं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह जब जमीन पर आ गए तो उन्होंने कहा कि मेरे बाद मेरे ही खानदान से एक हस्ती गुजरेगी और वो जो है मेरे ही तरह होंगे। सारा हुलिया अपना ही उन्होंने बताया। और कुरान में भी मैंने सुना है कि अल्लाह ने भी कहा था मोहम्मद रसूलुल्लाह को कि आपका जो है 2 दौर होगा। एक दौर जो है ये जो गुजर रहा है, इसके बाद एक दौर और आएगा जो इस दौर से बेहतर वो दौर होगा। यानी बेहतरी का मतलब ये हुआ कि दूसरे दौर में जब ये मोहम्मद रसूलुल्लाह जब इस धरती पर आएंगे तो वो इमाम मेहदी बन के आएंगे। इमाम मेहदी के नाम से उनको जाना जाएगा। जी, हदीसों में ये भी सुना है मैंने कि उनका नाम मोहम्मद होगा, उनके माँ बाप का नाम अब्दुल्ला आमना होगा। जी, और ऐसा भी सुना है मैंने कि हूबहू मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह होंगे। तो सारी दुनिया की सारी किताबें तो उस अवतार की जो पेशन गोई कर रहा है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के रूप में कर रहा है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह इधर जब आ रहे हैं तो वो जो है एक और हस्ती के आने आमद की खबर बता रहे हैं कि एक वो हस्ती आएगी, है कि नहीं। और बाद में शनाख्त ये किया जा रहा है कि आप ही वही मोहम्मद रसूलुल्लाह ही मेहदी बन के आएंगे। लिहाजा सरकार गौहरशाही के रूप में आप दुनिया में तशरीफ फरमा हुए और पूरी इंसानियत को, हर कौम को जो है उसके, हर कौम की इंसानियत को उसके रब से जोड़ दिया और जोड़ भी रहे। यह अभियान जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक वो फिर दोबारा इस धरती पर आ नहीं जाते हैं। जब दोबारा प्रकट हो जाएंगे फिर ये अभियान बंद हो जाएगा। ये दिलों के चमकाने वाली जो अभियान है, ये अभियान उनके दोबारा धरती पर प्रकट होने तक ये चलेगा। इसके बाद से ये मौका खत्म। फिर उनके आ जाने के बाद से फिर जो है काल की अवतार की छड़िया घूमेगी, बस मौका नहीं मिलेगा किसी को समझने का। लिहाजा उनके आने के पहले इंसानियत को उस वो जो है ईश्वर की निशानियों को निरख परख ले और अपनी पारलौकिक जिंदगी संवार ले और अपने जीवन को सफल, सुगम, फलदायी बना ले। इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देना चाहते हैं और ईश्वर ने चाहा तो फिर आपके सम्मुख अगले एपिसोड में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौहरशाही, मरहबा।